तो संत को लेकर के आप जो भी सोचेंगे वही सामने से उत्तर। लेकिन यदि शंका होगी तो भगवान और संत आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, अनजान बने रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी शंका है। रावण की शंका थी राम पर, ना तो रावण ये मान पाया कि ये भगवान है और ना ये मान पाया कि ये नहीं है। शंका थी दोनों में, भगवान के होने में भी शंका और ना होने में भी शंका, कहीं भी पूरे नहीं थे। शंका थी मन में, परीक्षा करने गए शंका का निवारण करने के लिए, नकली मृग ले गए। यदि पहचान लिया भगवान है और नहीं पहचाना तो अनजान है, तो शंका लेके गए थे। भगवान ने कहा शंका से मैं समझ में नहीं आ सकता, शंका लेकर के कोई मुझको जान नहीं सकता। तुमने शंका की मेरे भगवान होने में, तो शंकालु ही बने रहोगे। लो मैं अनजान बन करके मृग के पीछे भागता हूं, नहीं शंका का निवारण करूंगा। श्रद्धा हो पूर्ण तब कृपा होती है। तो यहां पर भाई जी के प्रति पूर्ण उनकी इतनी निष्ठा थी, स्वयं भगवत प्रेम प्राप्ति महापुरुष है। निकुंज में आपका प्रवेश है, लेकिन जब भाई जी से मिलते हैं उनके चरण छूते हैं। भाई जी सदगृहस्थ हैं और ये विरक्त सन्यासी हैं। भाई जी बनिए हैं, ये ब्राह्मण हैं, और संतों के गृहस्थ के पांव क्यों छू रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। श्रद्धा है इतने, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। और उस श्रद्धा का चमत्कार क्या? उनके मन की बात जान के भाई जी। यदि भाई जी के प्रति इतनी ऊंची श्रद्धा ना होती तो भाई जी ये चमत्कार ना दिखाते। श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, विश्वास जहां होता है वहां फिर संत और भगवान चमत्कार दिखाते हैं। दिखाते कि अपने आप ही हो जाता चमत्कार। तो इस प्रकार से उनकी शंका का निवारण किया। जो हर समय भजन करते हैं, नाम जप चिंतन करते हैं, मृत्यु के समय यदि वो भजन न कर पाए, बुद्धि विकृत होगी, विकल होगी, मूर्छा आ गई, वात का पित्त बढ़ गए, सन्निपात हो गया, ऐसी स्थिति में भगवान अपने भक्तों का स्मरण करके और उनका उद्धार कर देते हैं। चाहे भक्त भगवान का स्मरण करे मृत्यु के समय, और चाहे भगवान भक्त का स्मरण करे मृत्यु के समय।